हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में जो अमेंड हुआ है और लोकसभा में वो आज जो है वो पास हो गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा इस पे विवाद हुआ है, लोकसभा में बहुत बहस हुई है, लेकिन जो हमारे अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने ये पेश किया था और ये बिल जो है कुछ संशोधनों के साथ, हालांकि जितने संशोधन की रखे गए थे उतने आपके नहीं हुए, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ ये आपका पास हो गया है लोकसभा से। ये राज्यसभा में जाएगा, अब वहां देखा जाएगा कि यह वहां पर पास होता है या फिर इसमें क्या विवाद आता है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है, कैसे ये हमारे विवादों का कारण बनता जा रहा है आज के टाइम पर। तो देखो, बहुत सिंपल भाषा में आप यहाँ पर समझिए कि वक्फ जो आपका है वो एक तरीके का दान है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास जमीन है, पहले इसी तरीके से होता था, अब अमेंड जो है वो देखेंगे, उसके पास जमीन है और अगर वो उस जमीन को किसी धार्मिक कार्य के लिए देना चाहता है तो वो वाकिफ बन जाता है, ठीक है। जो दान देने वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है, वाकिफ कहलाता है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। तो ये एक तरीके का दान है कि अपनी जमीन को आप वक्फ को दे देते हो। अब वो उसका यूज आप पर्सनल कार्य के लिए नहीं कर सकते, वो उसका यूज धार्मिक कार्य, शिक्षण कार्य, इन चीजों में करते हैं, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल अलग ही इनका वक्फ बोर्ड बनता है, ठीक है। हमारे देश में कुल 20 वक्फ बोर्ड है आज के टाइम पर जो काम कर रहे हैं। इनकी अलग एक तरह से कहिए न्याय प्रक्रिया होती है, अलग इनकी सुनवाई होती है। ये केस आपके पहले कोर्ट में नहीं जाया करते थे, कुछ संशोधन के साथ और समहाउ एक पारदर्शिता लाने के लिए, इनको न्यायपूर्ण बनाने के लिए ही ये जो संशोधन है वो लाए गए हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है जो इस संशोधन को लाई है। इसमें जो 1995 में जो एक्ट आया था उसमें कुछ संशोधन के साथ इसको जो है वो आगे बढ़ाया गया है लोकसभा में। देखते हैं कि इसके बारे में एक बार फुल डिटेल, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अच्छा इस बारे में ये पूरी की पूरी जो चर्चा है, आज के टाइम पे इतना विवाद हो रहा है संसद में, ये आखिर में है क्या, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर एक बार। चलिए, सबसे पहले तो एक बार फटाफट से ये देख लेते हैं कि क्या बदलाव आपके आए हैं। जो पुराना कानून था उसमें ध्यान दीजिएगा, पुराने कानून का एक आपका वक्फ कानून, उनका अलग कानून होता है, ये आपको याद रखना है। उनका एक धारा थी, धारा 40, सेक्शन 40 के में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, चाहे वो कैसी भी प्रॉपर्टी हो, वो स्कूल हो, वो आपकी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरीके का कोई मंदिर आपका प्रॉपर्टी पर दावा करता है, तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपनी अपील जो है वो कर सकता था। वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, वो किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। नए बिल के अनुसार क्या हुआ, ये मेन 4 बदलाव है। उस जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रिवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पर आपका अपील कर सकेगा। यानी कि इस वक्फ कानून को आपका कोर्ट के दायरे में लाया गया है, हाई कोर्ट के दायरे में या न्यायालय के दायरे में लाया गया है। उसके बाद है वक्फ वक्फ जो ट्रिब्यूनल है उसका फैसला आखिरी माना जाता था और उसे किसी भी तरीके से चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक है। अब नया कानून क्या है, ये जो ट्रिब्यूनल है इसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक बड़ा बदलाव क्या आया है कि मान लीजिए अब से 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल का टाइमलाइन है, किसी ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लिया है और वो अपनी जमीन को वो वाकिफ बनना चाहता है या वक्फ में देना चाहता है, तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो 5 साल के टाइमलाइन में आपके धर्म परिवर्तन के कारण जो बने हैं मुस्लिम, वो इससे या इसके दायरे से बाहर रहेंगे। उससे पहले जिन्होंने कर रखी है वो एक अलग बात है, ठीक है। देखिए, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग, तीसरा यहाँ पर चीज, मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो, तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति पहले वो हो जाती थी। अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या वह वक्फ उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की प्रॉपर्टी और इनके पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड आपके बने हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अमीर या सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ हमारे भारत के वक्फ बोर्डों के पास है, ठीक है, जो हमारे भारत में है। और तीसरी सबसे ज्यादा है हमारे भारत में, ठीक है, रेलवे के पास जैसे है, लेकिन हमारे भारत में तीसरे नंबर पर ये आते हैं।
उसके अलावा चौथा जो आपका चेंज है वो है आपका वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन जो है वो वक्फ में दी, ठीक है, बाय चांस उसकी बाय बैड लक कैसे भी डेथ हो गई, ठीक है, तो अगर उसका कोई पुरुष या मेल उत्तराधिकारी है तो उनकी जमीन बाय चांस अभी कभी उनको लेनी हो तो वो उसके क्या थे, अधिकारी थे। लेकिन अगर महिला है यानी कि उनको कोई बेटी है, वो इससे दायरे से बाहर हो जाती थी। इसको अब एक तो हटा दिया गया है। उसके अलावा अब जो इनका बोर्ड है उसमें भी ध्यान दीजिएगा, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर अन्य धर्म के जो मेंबर है वो भी आप इसमें आ सकते हैं, उनकी भी एंट्री जो है वो अब हो सकती है। 2 महिलाओं की और 2 अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री अब इस बोर्ड में होगी, ठीक है। अब इस संशोधन के खिलाफ भी बहुत लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा बिल में हक छीना जा रहा है, बहुत सारी बातें बता रही है किरण रिजिजू ने, उन सब के जवाब जो है वो दिए हैं। किसी का हक छीना नहीं जा रहा, मुस्लिम महिलाओं को जगह दी जा रही है। और क्यों लाए हैं ये? वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया, ठीक है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया, इसके बाद कई संशोधन हुए और लास्ट जो आपका 1995 में एक्ट बना था उसको भी संशोधित किया गया है। और इसकी वैसे तो इसका इतिहास जो है वो मोहम्मद गोहरी के टाइम से है, ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से अंग्रेजों द्वारा ही 1913 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर और कुछ मुद्दे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वक्फ है क्या? बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि एक तरीके का दान होता है। आपका वक्फ एक इस्लामिक कानून व्यवस्था है जिसके तहत मुसलमान अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित जो है वो कर देते हैं। इस संपत्ति का उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल और अन्य जनहित कार्यों के लिए किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपका क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। इनकी पहले आप अपील नहीं कर सकती थी। आप मुझे बताइए अपने व्यू पॉइंट, क्योंकि आप हमारे भारत का यूथ हो, क्या ये संशोधन जो लाए गए हैं मेजर ये सही है या फिर आप अल्पसंख्यकों के हक छीन रहे हो? भारत सेक्युलर देश है, हमारे देश में इनके लिए अलग कानून है अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब लाइक जो अगर हम बात करें स्पेशली मुस्लिम्स के बारे में तो उनके अपने अलग कानून और अलग दायरे होते हैं कुछ चीज, ठीक है, कुछ में वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ये सही किया जा रहा है सरकार के द्वारा या नहीं, ये आप जरूर बताइएगा। अब ये मैंने संशोधन आपको बता ही दिए हैं, ब्रीफ में आप बिल्कुल पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये कैसे काम करता है? भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में जो वक्फ एक्ट आया था 1995 से शासित है। इसे केंद्र सरकार की ओर से अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। प्रणाली बेहतर प्रबंधन और तेज समाधान के लिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये कहा गया है आपका बीजेपी की सरकार की तरफ से। आपका केंद्रीय वक्फ परिषद होता है, सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है लेकिन वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती। राज्य वक्फ बोर्ड की बात करें तो प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा ये लोग आपका करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वक्फ न्यायाधिकरण क्या है? विशेष न्यायिक निकाय जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को संभालते हैं। वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या है? वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता, ठीक है, कि एक बार वो वक्फ की हो गई उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, ये मोटो रहता है कि सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया, जैसे कि बेटे द्वारका में द्वीपों पर दावे, ठीक है, जिन्हें अदालतों में भी उलझन भरा जो है वो माना गया। बेट द्वारका, सॉरी गलती हो गई। कानूनी विवाद और कुप्रबंधन, यहाँ पर ये मुद्दा है। 1995 और 2013 का संशोधन जो है वो प्रभावकारी नहीं रहा था। इससे जुड़ी समस्याएं वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, कुप्रबंधन है, स्वामित्व विवाद है, संपत्ति पंजीकरण, सर्वेक्षण में देरी, बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालयों में शिकायतें जो है ये शामिल है। इसकी कोई न्यायिक निगरानी नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ हाई कोर्ट आप पहले जा ही नहीं सकते थे, सिविल कोर्ट आप जा ही नहीं सकते थे। वक्फ संपत्तियों का अधूरा संरक्षण, ये इसके कुछ मुद्दे हैं। के अलावा हम बात करें वक्फ जो कानून है उनका दुरुपयोग हो रहा था। कुछ राज्यों में आपका वक्फ बोर्ड ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है जिसकी वजह से वहां पर जो सामुदायिक तनाव है वो पैदा हुआ है। निजी संपत्तियों के वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए जो धारा 40 है उसका व्यापक रूप से दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा था।
जिसमें कानूनी लड़ाई और अशांति पैदा हुई। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 8 राज्य की ओर से डेटा दिया गया, जहां धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। वो चाहे आपका किसी की चाहे वो अचल संपत्ति हो, चाहे वो चल संपत्ति हो, वक्फ जो है किसी पर भी दावा जो है वो कर सकता था। ये आपको ध्यान रखना है। वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता, इसमें कोई कानून मौजूद नहीं है। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य के लिए कोई समान कानून यहाँ पर मौजूद जो है वो नहीं था। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए संशोधन किस तरीके से है इसमें। 2024 जो आपका ये संशोधन अधिनियम आया है, वक्फ से ट्रस्टों का पृथक्करण होगा। किसी भी कानून के तहत मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा, जिससे ट्रस्टों पर पूर्ण नियंत्रण आपका सुनिश्चित हो पाएगा। प्रौद्योगिकी और केंद्रीय पोर्टल, एक केंद्रीकृत पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करेगा, जिसमें पंजीकरण मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी कि भाई आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, कौन सी संपत्ति कहां से आई है, ये लीगल है या इलीगल है, आपने कब्जा तो नहीं किया, ये सारी चीजों के लिए पोर्टल बनेगा। वक्फ समर्पण के लिए पात्रता होगी, क्या है, केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कम से कम 5 साल से, ठीक है, कम से कम 5 साल से वे ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं, जो 2013 से पहले प्रावधान को इसको बहाल करता है। आपका उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। पहले से पंजीकृत संपत्तियां वक्फ ही रहती है जब तक कि विवादित न हो या सरकारी भूमि के रूप में ये पहचानी ना जाए। अब आगे देखिए, पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकार जो है वो दिए गए हैं इस संशोधन बिल में, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज हुई है। महिलाओं को वक्फ समर्पण से पहले अपनी सही विरासत मिलनी चाहिए, जिससे विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए एक विशेष प्रावधान लाया गया है। पारदर्शी वक्फ प्रबंधन होना चाहिए, आपकी अब जवाबदेही बनेगी, आप कुछ भी कानून जो है वो थोप नहीं सकते। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज आया है। सरकारी भूमि और वक्फ विवाद जो बहुत ज्यादा रहता है, कलेक्टर के पद से ऊपर का एक अधिकारी वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी संपत्तियों की जांच करेगा, जिससे अनुचित दावों को जो है वो रोका जा सकेगा। वक्फ न्यायाधिकरण को मजबूत करना, इसमें क्या किया है, एक संचलित चयन प्रक्रिया और निश्चित कार्यकाल विवाद समाधान से स्थिरता और दक्षता जो है ये निश्चित करेगा संशोधन। गैर मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 महिलाएं होंगी और आपके 2 गैर मुस्लिम लोग होंगे। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल जो है वो आपका किया जाएगा। ये बड़ा बदलाव है। अब देखिए इस चेंज का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। कम वार्षिक योगदान, वक्फ बोर्डों में वक्फ संस्थानों का अनिवार्य योगदान 7% से घटकर 5% जो है वो आपका कर दिया गया है। परिसीमा अधिनियम का उपयोग, परिसीमा अधिनियम 1963 अब वक्फ संपत्ति के दावों पर आपका लागू होगा, जिससे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। वार्षिक लेखा परीक्षा सुधार होगा, ध्यान रखिएगा। सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली वक्फ संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा द्वारा आपकी क्या होगी, निगरानी करी जाएगी। मनमाने ढंग से संपत्ति के दावों को समाप्त किया जाएगा। आप यही नहीं कह सकते कि आपने एक जमीन देखी, अच्छा ठीक है यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, बट वो जमीन जो है वो किसी और की है, किसी नॉन मुस्लिम की है, या फिर वो सरकारी है, लेकिन अब आप उसको नहीं कह सकते कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। यह विधेयक धारा 40 को हटाता है, जिसमें वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से बाज आएंगे। पूरे गांव को वक्फ घोषित करने जैसे दुरुपयोग से जो है वो बचा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आई थिंक घोरी की ही बात है ये, उन्होंने 2 गांव जो है वो दान दे दिए थे मुस्लिमों की शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए। तो ये है आपका वक्फ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है कि आपको अब चीजें समझ में आई होगी कि दान देखिए अपनी मर्जी से दिया जाता है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं थी। ये दान ना होकर एक तरीके से ये था कि जबरदस्ती किसी के साथ, एक कहते हैं ना इनडायरेक्ट वे में जबरदस्ती हो रही है, और वो उसको वक्फ जो है वो घोषित कर दिया जाता था। आप अपने व्यूज जरूर दीजिएगा कि इसमें और क्या संशोधन हो सकते हैं, या फिर जो संशोधन हुए हैं वो सही नहीं हुए हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देना चाहिए था। आप अपने पॉइंट जरूर रखेगा, लेकिन सभ्य तरीके से। ये आपसे एक छोटी सी विनती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब
और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में एक ही कानून है जो कि है संविधान, और उसी का पालन जो है वो सबको करना चाहिए। बाकी आप अपने पॉइंट्स जो लिखेंगे वो भी सराहनीय रहेंगे। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो